हेलो फ्रेंड्स, मैं लकी कुमार एलन के क्लास में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में हम आपको जीव विज्ञान के चैप्टर नंबर 4 अनुवंशिक जीव विकास के बहुत ही महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताने वाले हैं। इस वीडियो में हम आपको 20 मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताएंगे। इसके पहले की वीडियो में आपको 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बता चुके हैं, तो वीडियो का स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, किसी जीव की जीन संरचना क्या कहलाती है? काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, मैट्रिक परीक्षा में बराबर पूछा जाता है। यहाँ बताना किसी जीव की जीन संरचना क्या कहलाती है? ऑप्शन ए फेनोटाइप, बी जीनोटाइप, सी जेनेटिक्स, डी युग्मक। तो किसी जीव की जीन संरचना क्या कहलाती है? तो जीनोटाइप कहलाती है। यहाँ पर राइट ऑप्शन बी, इसे याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, मेंडल ने द्विगुणी संकरण का F2 अनुपात 9:3:3:1 क्या दर्शाता है? ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ बताना आपको मेंडल के द्विगुणी संकरण का F2 अनुपात 9:3:3:1 क्या दर्शाता है? ऑप्शन ए लक्षण स्वतंत्र नहीं होते, बी लक्षण की वंशागति नहीं होती, सी लक्षण के स्वतंत्र वंशागति नहीं होती, इनमें से कोई नहीं। तो मेंडल ने द्विगुणी संकरण का F2 अनुपात 9:3:3 क्या दर्शाता है? तो लक्षण की स्वतंत्र वंशागति नहीं होती है। यहाँ पर राइट ऑप्शन सी, इसे याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 23, द्विगुणी संकरण के F2 में क्या लक्षण पररूपीय अनुपात प्राप्त हुआ? यहाँ बताना आपको द्विगुणी संकरण के F2 में क्या लक्षण पररूपीय अनुपात प्राप्त हुआ? ऑप्शन ए 3:1, बी 1:3:3:1, सी 9:3:3:1, इनमें से कोई नहीं। तो द्विगुणी संकरण के F2 में क्या लक्षण पररूपीय अनुपात प्राप्त हुआ? तो 9:3:3:1। यहाँ पर राइट ऑप्शन सी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 24, द्विगुणी संकरण से F1 में कैसे बीज वाले पौधे प्राप्त हुए? यहाँ बताना होगा द्विगुणी संकरण से F1 में कैसे बीज वाले पौधे प्राप्त हुए। ऑप्शन ए सभी गोलाकार और पीले, बी सभी झुर्रीदार और पीले, सी सभी गोलाकार और हरे, डी में से कोई नहीं। तो द्विगुणी संकरण से F1 में कैसे बीज वाले पौधे प्राप्त हुए? तो सभी गोलाकार और पीले। यहाँ पर राइट ऑप्शन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, द्विगुणी संकरण के लिए मेंडल ने कैसे बीज वाले मटर के पौधे को चुना? यहाँ बताना आपको द्विगुणी संकरण के लिए मेंडल ने कैसे बीज वाले पौधे को चुना। ऑप्शन ए गोलाकार और पीले, बी गोलाकार और हरे, सी झुर्रीदार और हरे, डी ए और सी दोनों। तो द्विगुणी संकरण के लिए मेंडल ने कैसे बीज वाले पौधे को चुने? तो गोलाकार और पीले। यहाँ पर राइट ऑप्शन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, वंशागत नियमों का प्रतिपादन किसने किया था? ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ बताना वंशागत नियमों का प्रतिपादन किसने किया था। ऑप्शन ए चार्ल्स रबर्ट डार्विन ने, बी रॉबर्ट हुक ने, सी जेसी बोस ने, डी ग्रेगर जॉन मेंडल ने। तो वंशागत नियमों का प्रतिपादन किसने किया था? तो ग्रेगर जॉन मेंडल ने। यहाँ पर राइट ऑप्शन डी, इसे याद कर लीजिए, काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, जीव की वह आनुवंशिक लक्षण जो अस्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं। यहाँ बताना जीव की वह आनुवंशिक लक्षण जो अस्पष्ट रूप से दिखाई देते क्या कहते हैं। ऑप्शन ए जीनोटाइप, बी फेनोटाइप, सी युग्मक, डी आनुवंशिकी। तो जीव के आनुवंशिक लक्षण जो अस्पष्ट रूप से दिखाई देते उसे क्या कहते हैं? उसे फेनोटाइप कहते हैं। यहाँ पर राइट ऑप्शन बी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 28, मेंडल का प्रथम नियम क्या है? ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ बताना मेंडल का प्रथम नियम क्या है। ऑप्शन ए पृथक्करण का नियम, बी मेंडल का स्वतंत्र विन्यास का नियम, सी जैव विकास, डी इनमें से कोई नहीं। तो मेंडल का प्रथम नियम क्या है? तो मेंडल का प्रथम नियम पृथक्करण का नियम है। यहाँ पर राइट ऑप्शन है। और दूसरा नियम क्या है? तो दूसरा नंबर है मेंडल का स्वतंत्र विन्यास का नियम। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 29, मेंडल के एक संकरण में F2 का लक्षण पररूपीय अनुपात क्या था? यहाँ बताना आपको मेंडल के एक संकरण में F2 का लक्षण पररूपीय अनुपात क्या था। ऑप्शन ए 3:1, बी 1:2:1, सी 9:3:3:1, इनमें से कोई नहीं। तो मेंडल के एक संकरण में F2 का लक्षण पररूपीय अनुपात क्या था? तो 3:1 था। यहाँ पर राइट ऑप्शन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 30, मेंडल के प्रयोग में बड़ा टीटी क्या दर्शाता है? यहाँ बताना मेंडल के प्रयोग में बड़ा टीटी क्या दर्शाता है। ऑप्शन ए संकर नस्ल के बौने पौधे, बी संकर नस्ल के लंबे पौधे, सी शुद्ध लंबे पौधे, डी शुद्ध बौने पौधे। तो मेंडल के प्रयोग में बड़ा टीटी क्या दर्शाता है? तो शुद्ध लंबे पौधे दर्शाता है। इसे याद रखिएगा, काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 31, वो प्रक्रम जिनके द्वारा नए जीव उत्पन्न होते क्या कहलाते हैं? ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ बताना वो प्रक्रम जिनके द्वारा नए जीव उत्पन्न होते क्या कहलाते हैं। ऑप्शन ए जनन, बी लैंगिक जनन, सी अलैंगिक जनन, डी वृद्धि। तो वो प्रक्रम जिनके द्वारा नए जीव उत्पन्न होते क्या कहलाते हैं? तो जनन कहलाते हैं। यहाँ पर राइट ऑप्शन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 32, द्विसंकर संकरण के F2 पीढ़ी में संतति की संख्या कितनी होती है? ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ बताना द्विसंकर संकरण के F2 पीढ़ी में संतति की संख्या कितनी होती है? ऑप्शन ए 64, बी 16, सी 4, डी 32। तो द्विसंकर के F2 पीढ़ी में संतति की संख्या कितनी होती है? तो 16 होती है। यहाँ राइट ऑप्शन बी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, मेंडल के एक संकर प्रयोग के दौरान F2 पीढ़ी में लंबे बौने पौधे का लक्षण परोपी अनुपात कौन सा है? यहाँ बताना आपको मेंडल के एक संकर प्रयोग के दौरान F2 पीढ़ी में लंबे बौने पौधे का लक्षण परोपी अनुपात कौन सा है? ऑप्शन ए 1:2:1, बी 3:1, सी 9:7, डी 2:1। तो मेंडल के एक संकर प्रयोग के दौरान F2 पीढ़ी में लंबे बौने पौधे का लक्षण परोपी अनुपात कौन सा है? 3:1 है। यहाँ राइट ऑप्शन बी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 34, बड़ा टी और बड़ा टी छोटा टी दोनों ही लंबे पौधे फिर इनमें भिन्नता क्यों है? यहाँ बताना बड़ा टी और बड़ा टी छोटे टी दोनों ही लंबे पौधे फिर इनमें भिन्नता क्यों है? क्योंकि बड़ा टी क्या है? शुद्ध लंबा पौधा है, जबकि बड़ा टी छोटा टी है अशुद्ध लंबा पौधा है। ठीक है, यहाँ पर राइट ऑप्शन है, इसे याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 35, मेंडल के प्रयोग में प्रथम संतति F1 वाले पौधे कैसे थे? यहाँ बताना आपको मेंडल के प्रयोग में प्रथम संतति F1 वाले पौधे कैसे थे? ऑप्शन लंबे, बी बौने, सी आधे बौने आधे लंबे, डी इनमें से कोई नहीं। तो मेंडल के प्रयोग में प्रथम संतति वाले पौधे कैसे थे? तो लंबे थे। यहाँ पर राइट ऑप्शन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 36, मेंडल के प्रयोग में प्रथम संतति वाले सारे पौधे लंबे क्यों थे? यहाँ बताना को मेंडल के प्रयोग में प्रथम संतति वाले सारे पौधे लंबे क्यों थे? ऑप्शन ए लंबाई का लक्षण प्रभावित था, बी लंबाई का लक्षण अप्रभावित था, सी बौनेपन का लक्षण अप्रभावित था, डी और सी दोनों। तो मेंडल के प्रयोग में प्रथम संतति वाले सारे पौधे लंबे क्यों थे? क्योंकि लंबाई का लक्षण प्रभावित था। ठीक है, यहाँ पर राइट ऑप्शन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 37, मेंडल के प्रयोग में छोटा टी क्या दर्शाता है? यहाँ बता रहे मेंडल के प्रयोग में छोटा टी जो था वो क्या दर्शाता है? ऑप्शन ए प्रभावी लक्षण, बी बौनापन, सी अप्रभावी लक्षण, डी बी और सी दोनों। तो मेंडल के प्रयोग में छोटा टी क्या दर्शाता है? तो बौनापन और प्रभावी लक्षण दोनों दर्शाता है। यहाँ पर राइट ऑप्शन डी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 38, मेंडल के प्रयोग में बड़ा टी क्या दर्शाता है? यहाँ पे मेंडल के प्रयोग में बड़ा टी क्या दर्शाता है? ऑप्शन ए प्रभावी लक्षण, बी लंबाई, सी अप्रभावी लक्षण, डी और बी दोनों। तो मेंडल के प्रयोग में बड़ा टी जो है वो क्या दर्शाता है? तो प्रभावी लक्षण, लंबाई दोनों दर्शाता है। यहाँ पर राइट ऑप्शन डी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 39, पृथक्करण का नियम किसने दिया था? यहाँ बताना पृथक्करण का नियम किसने दिया था? ऑप्शन ए मेंडल ने, बी डार्विन ने, सी एस्टेरियंस ने, डी बेबीलोनियन ने। पृथक्करण का नियम किसने दिया था? ये मेंडल ने दिए थे। यहाँ पर राइट ऑप्शन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 40, लंबे बौने पौधे के बीच संकरण कराने पर मेंडल को F2 में कितने पौधे मिले थे जिनमें बनापन का जीन था पर पौधे लंबे थे? यहाँ बताने को लंबे बौने पौधे के बीच संकरण कराने पर मेंडल को F2 में कितने पौधे मिले थे जिनमें बौनेपन का जीन था पर पौधे जो थे वो लंबे थे? ऑप्शन 2, बी 1, सी 3, डी 4। तो लंबे बौने पौधे के बीच संकरण कराने पर मेंडल को F2 में कितने पौधे मिले थे जिनमें बौनेपन का जीन था पर पौधे जो थे वो लंबे थे? तो 2 थे। ठीक है, यहाँ पर राइट ऑप्शन है। अब यहाँ पे देखिए दोनों बड़ा टी है। ठीक है, ये क्या हो गया? शुद्ध लंबा पौधा हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए ये बड़ा टी छोटा टी, ये भी लंबा पौधा हो गया। यहाँ पे देखिए ये छोटा टी, यहाँ बड़ा टी, ये भी लंबा पौधा हो गया। यहाँ पे दोनों छोटा टी, ये क्या है? बौना पौधा हो गया। ठीक है, यहाँ पे शुद्ध लंबा पौधा, शुद्ध बौना पौधा। ठीक है, ये दोनों क्या भी लंबा पौधे हैं। तो लंबे बौने पौधे के बीच संकरण कराने पर मेंडल को F2 में कितने पौधे मिले थे जिन्हें बौनेपन का जीन था? इसमें क्या है? बौनेपन का जीन है, फिर भी क्या है? लंबे है। ठीक है, यानी कि 2 जो है इसमें बौनापन भी है और ये लंबे हैं। यहाँ पर राइट ऑप्शन है, इसे याद रखिएगा। तो दोस्तों यहीं पर हमारा वीडियो समाप्त होता है। यदि हमारी वीडियो आपको अच्छी लगती है तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल आइकन जरूर दबाइएगा, जिस नए वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। धन्यवाद।